बोलाई बाराती, परत पावणे वसन अनूपा, सुतन समेत गवन किए भूपा, सादर सबके पाए पखारे। भोजन करने आए तो जनक जी ने केवल महाराज दशरथ जी का ही चरण प्रक्षालन नहीं किया, जितने बाराती थे सभी बारातियों का चरण प्रक्षालन अपने हाथ से किया है कराया। और यथा योग पीढ़न बैठा, पीढ़े पर बैठाया गया। अब कौन पीढ़ा पर बैठता, अब तो बैठे ही जाए बड़ी बात है, पीढ़ा छोड़ो है। अब तो सोफा पर डाइनिंग टेबल पर बैठ के भोजन करते हैं, नाश्ता करते हैं। तो खड़े होकर के करने की परंपरा भोजन। तो मैं निवेदन कर रहा था आप लोगों को कि होए जनक अवधपति चरना, शील सने जाए नहीं वरना, भोजन हुआ सुपोदन सुरभि सरपि सुंदर स्वाद पनीर। सूप कहते हैं दाल को, ओदन कहते हैं चावल को। दाल भात मिला करके खाया जाता है और ये दोनों मिलन का संबंध है। दो समाज के लोग एक दूसरे से मिलने जा रहे हैं, रोटी और पूड़ी को तोड़ करके खाया जाता है। तो तोड़ना नहीं है, रिश्ता जुड़ा रहे, इसलिए सबसे पहले दाल भात परोसा गया और फिर चूड़ा दही की परंपरा भी है मिथिला में, या ये सब परोसा गया। अब भोजन परोसते समय कराते समय मिथिलानियों ने जो विनोद किया है, जो भगवान को गाली दी है, उस पर आते हैं लोग। अरे बताव बाबुआ, ये बता द बाबुआ, ये लोगवा देत काहे गारी, बता द बाबुआ, लोगवा देत काहे गारी, बता द बाबुआ, लोगवा देत काहे गारी। राजा दशरथ जी कैलन होशियारी, राजा दशरथ जी कैलन होशियारी, राजा दशरथ जी कैलन होशियारी, राजा दशरथ जी कैलन होशियारी। एक ही मर्दवा, एक ही मर्दवा, तीन नारी, बता द बाबुआ, अरे बता द बाबुआ, लोगवा देत काहे गारी, बता द बाबुआ, लोगवा देत काहे गारी, बता द बाबुआ। बुढ़ऊ बाबा के सकल पकल दाढ़ी, बाबा के सकल पकल दाढ़ी, पकल पकल दाढ़ी, ओ पकल पकल दाढ़ी, पकल पकल दाढ़ी, हो पकल पकल दाढ़ी। देखन में छोट लाल, देखन में काट दिखाए बार धारी,
बता बबुआ, अरे बता बबुआ, लोगवा देश काहे काहे बता बबुआ, लोगवा देश काहे काहे बता बबुआ। हे राम जी से पूछे, हे राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, बता बबुआ, लोगवा देश काहे बता बबुआ, लोगवा देश काहे नारी, बता बबुआ, लोगवा देश काहे नारी, बता बबुआ, लोगवा देश काहे नारी, बता बबुआ, लोगवा देश काहे नारी। ऐसा विरोध और गाली की धुनी। अब नंबर आता है विदाई का। तो दिन उठ विदा अवधपति मांगा, राखहि सहित जनक अनुरागा। इससे पहले एक प्रसंग और आता है, कुछ समय कम है, क्या कैसे भाव आप लोग बता देते हैं। उसको कहते हैं कोहबर छकाई। आप लोगों के यहाँ होता है क्या? जी जी होता है। कोहबर कौन सा विदेश है? अयोध्या से जौनपुर केवल 120-130 किलोमीटर की दूरी तो है। ये अवध क्षेत्र, ये समझो आप। आवा जावा आपको लोगों के यहाँ बोला जाता है, और रामायण भाषा में यही लिखी है, नाथ एक आवा कपिवारी कहीं अशोक वाटिका उजारी, और भैया ठीक रहा खाया पिया, यही तो बोला जाता है। रामायण की भाषा यही है। तो सज्जनों, कोहबर छकाई, वहाँ उस कन्या के घर में एक कोई ऐसा कक्ष होता है जहाँ पर वर और कन्या दोनों को दुल्हन की भाभी होती है, उसकी दुल्हन की कुछ सखियां कन्या की होती हैं, लेकर के जाती हैं। और वहाँ उस दिन ये परीक्षा होती है कि सचमुच आज से वर कौन है। कन्या वर है, माने कन्या तेज है कि वर तेज है, वो है वर। अर्थ इसका यही है ना। जिनका जिनका विवाह हुआ होगा उनके साथ ऐसा हुआ होगा। जो हारे होंगे वो भी जानते होंगे, जो जीते होंगे वो भी जानते होंगे। बहुत माताएं बहनें बैठी, बहुत भैया लोग बैठे, पीछे बहुत दाढ़ी मूछ वाले बाबा लोग बैठे। तो जब भगवान पहुंचे तो कोहबर का जो गेट था, माता सीता की सखियां सब घेर करके खड़ी हो गई और कहती हैं, सरकार अरे राघव जी, हाँ हाँ राघव जी कोहबर बिहारी, भिठाई माफ की जय हमारी। राघव जी बिहारी, भिठाई माफ की जय हमारी। राघव जी कोहबर बिहारी, भिठाई माफ की जय हमारी। राघव जी कोहबर बिहारी, भिठाई माफ की जय हमारी। जी कोहबर बिहारी, भिठाई माफ की जय हमारी। राघव जी कोहबर बिहारी, भिठाई माफ की जय हमारी। राघव जी बाहर जाने नहीं दूंगी। भगवान ने कहा तुम हो कौन, पहले अपना परिचय बताओ। तो कह रही है हम सब सिया जी की सखी सहेली, हम सब सिया जी की सखी सहेली। राघव सरकार ने कहा तो बनी रहो सखी सहेली, हमारी क्या लगती हो ये बताओ। तो कहती है अरे कोई सरहद कोई शादी, भिठाई माफ की जय हमारी। कोई सरहद कोई शादी, भिठाई माफ की जय हमारी। राघव सरकार ने कहा कि हमसे चाहिए क्या, जल्दी बताइए, देर हो रही, आपसे कराना है। तो कह रही हैं कि द्वार की छकाई राघव देनी पड़ेगी, द्वार की छकाई राघव देनी पड़ेगी। द्वार की शादी विवाह में दुल्हा के बाप को, दुल्हा के गार्जियन को ये ध्यान रखना चाहिए कि बहुत सारा खर्चा में ऐसा होता है कि जिसकी गिनती नहीं होती, कितना कहाँ कब आ जाए। तो यहाँ
सखियां कह रही हैं कि देनी पड़ेगी, जल्दी से दीजिए निकाली, जल्दी करिए। भगवान ने कहा कि देखो भाई बात ऐसी है, हम कोई विवाह के विचार से नहीं आए थे, हम तो गुरु जी के यज्ञ की रक्षा कराने आए थे। महात्मा और जैसा संग करो वैसा रंग चढ़ ही जाता है। महात्मा के संग आए, कमंडलधारी बन के, हम तो साधु संत बन के आए, हमारे पास कुछ है नहीं। मुनि संग आए, अरे नेग नहीं लाए, मुनि संग लाए और नेग नहीं लाए। कैसे आए? तो बोले आए बन के कमंडलधारी, कमंडलधारी बन के आए, इसलिए हमारे पास कुछ है नहीं। तो सखियों ने कहा ऐसा नहीं है, अगर तुम कहो तो हम कुछ प्रबंध कर दें। करे प्रबंध, एक काम आप कीजिए, एक काम करिए, हम एक प्रबंध कर देती हैं। तो भगवान ने कुछ बताएंगे उपाय? तो भगवान ने कहा हाँ जल्दी बताओ क्या कह रही हैं। तो कहती हैं कि बेचो, अरे बेचो बहन महातारी, दिखाई माँ की जय हमारी। चौबहन महतारी, मिठाई माप की जय हमारी। अब भगवान थोड़ा टेढ़े से हो गए, गुस्से में आ गए, कैसे क्या क्या बोल रही है, बोलने का तरीका नहीं है। लक्ष्मण जी ने कहा है सारे, और भैया ने कहा हम करो भैया, थोड़ा उसी विनोद चलता है। तब तक सखियां भी सोच रही है कि रघुनाथ जी नाराज ना हो जाएंगे, दुल्हन सरकार ठीक नहीं है। तो हाथ जोड़ करके कहने लगी अरे अथवा एक उपाय और है सरकार, कहो तो वो कह दें। तो भगवान ने कहा कहो जल्दी। तो कह रही हैं अथवा सिया के आगे शीश झुकाओ, अथवा सिया के आगे शीश झुकाओ। ऐसे नहीं, कैसे? बोले बनी कहे प्रेम पुजारी, दिखाई माप की जय हमारी। बन के प्रेम पुजारी, दिखाई माप की जय हमारी। अब भगवान सीधे सीधे खड़े भजनी कर रहे हैं। तो सखियां कह रही हैं देखो सरकार, बिना नेग दिए जो आगे बढ़ोगे, बिना नेग दिए जो आगे बढ़ोगे, तो हम देंगी हजारन गारी, दिखाई माप की जय हमारी। देंगे हजारन गारी, दिखाई माप की जय हमारी। नारायण प्रभु द्वार खड़े हैं, नारायण प्रभु द्वार खड़े हैं। यहाँ से देतारी, दिखाई माप की जय हमारी। यहाँ से देतारी, दिखाई माप की जय हमारी। राघो जी गोबर बिहारी, दिखाई माप की जय हमारी। राघो जी अवध बिहारी, दिखाई माप की जय हमारी। दिन उठ विदा अवधपति मांगा, राखई सहित जनक अनुरागा। रोज जाने को कहते हैं, विदाई मांगते हैं, किंतु अपने अनुराग में जनक जी महाराज दशरथ जी को, पूरे बारातियों को बांध लेते हैं। 6 महीने तक पूरी बारात की थी। अब तो महाराज 6 दिन भी मुश्किल है। 6 दिन क्या, भोजन न करना होगा 4 घंटे दौड़ दौड़, तो 6 घंटा भी मुश्किल है। अब तो महाराज हैदराबाद से लोग आते हैं अगर जौनपुर, तो महाराज रात में भोजन करके तुरंत भाग जाते हैं। समय नहीं है तो इतना व्यस्त हो गई दुनिया। तो प्रेमियों, इसके बाद में विदाई हुई है, सारे प्रबंध हुए हैं, और अपनी कन्या को, अपने हृदय के टुकड़े को जीवन भर पालने के बाद में कोई कैसे विदा करता है, कोई एक भाई, एक कोई पिता, एक माँ, वो तो आप लोग जानते ही हैं, समाज की बात है। जनक जी महाराज विदेह राज कहलाए, किंतु वो भी जो अपनी कन्या का विदा करने लगे तो दहाड़ करके रोने लगे, छाती पीट पीट करके रोने लगे। कन्या अपनी सीता को अंक में महाराज जनक जी ने भर लिया। एक संतों का भाव है कि भाई जनक जी तो विदेह राज है, उनको फिर जब देह का भान नहीं, जिसको देह का ज्ञान है, ऐसा ज्ञानी न रह जाए, ऐसा ज्ञानी तो फिर वो क्यों रोए? बोले महाराज देखो,
ज्ञानी के यहाँ भक्ति के रूप में महाराज जानकी मैया आई सीता जी। ये कौन है? भक्ति का स्वरूप। और भक्ति जब जाने लगती है ना तो ज्ञानियों को भी रोना पड़ता है। जिस भक्ति की वजह से परब्रह्म नारायण भगवान राम जी इनके घर आ गए, मिथिला में आ गए, बिना बुलाए आ गए, ऐसी भक्ति जब जाने लगती है, भक्ति को विदा करते समय तो बड़ा बड़ा ज्ञानी भी रोने लगता है सज्जनों, क्योंकि ज्ञान की शोभा तभी है जब तक भक्ति है। इसलिए जनक जी महाराज केवल ज्ञानी नहीं थे, उन्होंने भक्ति से भी संबंध जोड़ा था। भक्ति उनके यहाँ प्रकट हुई थी, भक्ति ने उनके यहाँ जन्म लिया था। ये सभी चर्चा आती है। 1 लाख घोड़े, 25,000 रथ और 10,000 दास दासी, अन्न कनक भाजन सोना इत्यादि दान में महाराज जनक जी ने दिया। ये भी यहाँ पर लिखी बड़ी बात है। और सास ससुर गुरु सेवा करहु, पति दुख लख आयस अनुसर। ये बढ़िया दिव्य उपदेश पातिव्रत धर्म का माता कौशल महाराज सुनैना ने दिया है अपनी बिटिया सीता को। देखो, हम अपनी कन्या के विदाई में, विवाह में दहेज देते हैं और देना भी चाहिए, ठीक है। घर के गृहस्थी के दहेज जितने हो सके आप ज्यादा से ज्यादा जो आपकी सामर्थ्य है आप दीजिए, लेकिन सबसे बड़ा दहेज है संस्कार। और आज संस्कार का दहेज देना माता पिता परिवार परिजन भूल रहे हैं। देखो, संस्कार का दहेज दोगे तो यहाँ से जो लेकर के जाएगी और जो वहाँ होगा उसको भी बढ़िया बना लेगी, अपना परिवार सजा लेगी, अभाव में भी वो प्रभाव प्रकट कर लेगी आपकी बिटिया, आपकी कन्या, और सुखी रहेगी। इसलिए कुछ दो चाहे ना दो, लेकिन संस्कार का दहेज जरूर दो अपनी कन्याओं को। और माता सुनैना ने अपनी कन्याओं को दिव्य उपदेश किए हैं। बेटी ससुरे में रही हाथ चांद बन के, बेटी ससुरे में रही हाथ चांद बन के, बेटी ससुरे में रही हाथ चांद बन के, बेटी ससुरे में रही है तो चांद बनी के। सबकी पुतरी के बिछड़वा परान बन के, सबके पुतरी के बिछवा परान बनी के। बेटी ससुरे में रही है तो चांद बन के, बेटी ससुरे में रही हाथ चांद बन के। सबके निस दिन चरण सबैहा, सबके निस दिन चरण पकड़िहा, बिटिया सबसे पाछे खैहा, बिटिया सबसे पाछे खैहा। ससुर के बागे जब खड़ुआ पानी पीहा धोबे पौआ, ससुर के बागे जब खड़ुआ पीहा पौआ, रहिहा अगहन पूस महीनवा के बिहान भर के। हर पूस महीनवा के बिहान बनी के। बेटी ससुरे में रही हाथ चांद बन के, कनिका तनिको समय से पैहा, कनिका तनिको समय से पैहा, छोटहर लड़कन के पढ़ैहा, छोटहर लड़कन के पढ़ैहा। जो केहू भेटे आवत पैहा, मुखड़ा घूंघट में छुपैहा, जो की भेटे आहट पैहा, मुखड़ा घूंघट से छुपैहा। पैहा घर में हीरा मोती के दुकान बन के, घर में हीरा मोती के दुकान बन के। बेटी ससुरे में रही हाथ चांद बन के। ऐसा दिव्य उपदेश दिया है सज्जनों। इसके बाद में विदाई हुई है, अवध में स्वागत किया है तीनों माताओं ने, अवधवासियों ने, चारों बहनों का, और बारात वापस आती है। आगे के प्रसंग को और हम लोग निवेदन करेंगे। कल की कथा में भगवान
का वनवास, मंगल यात्रा और केवट प्रसंग की कथा को हम लोग कल यहाँ पर भ्रमण करेंगे। कल का प्रसंग बहुत ही भावुक है, बहुत ही दिव्य प्रसंग है, केवट प्रसंग। और परसों आगे की कथा को निवेदन किया जाएगा। भगवान चित्र को उपवास करते हैं, जैसे चर्चा भरत चरित्र, बहुत दिव्य कार्यक्रम है, कथा है और आप लोग बने हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान सीताराम जी के शुभ विवाह की बहुत बहुत मंगल शुभकामनाएं। सभी को व्यासपीठ से आशीर्वाद, बड़ों को प्रणाम, छोटों को शुभाशीष, मंगल कामनाएं। आइए हम सब आरती करें, अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, 2 बार